हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EduACS योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मेडिकल कॉलेज के बारे में जिसका नाम है MGM मेडिकल कॉलेज। बेसिकली MGM के नाम से बहुत सारे कॉलेज हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, लेकिन आज की डेट में हमारा जो टॉपिक है वो है डीम्ड यूनिवर्सिटी जो कि महाराष्ट्र के अंदर आती है, MGM के टोटल 3 कैंपस आते हैं महाराष्ट्र के अंदर, MGM मुंबई, MGM वाशी और MGM औरंगाबाद। जो मेन जो कैंपस हैं, जो 2 पुराने कैंपस हैं 1990 में जो फाउंड हुए थे, औरंगाबाद और मुंबई, इन दोनों के पास 35 ईयर का एक्सपीरियंस है और लास्ट ईयर एक कॉलेज आया था वाशी। तो जो बच्चे MGM के लिए इंटरेस्टेड हैं उनके लिए जो इंपॉर्टेंट स्टैट्स है वो आज के सेशन से आपको मिल जाएंगे, जिससे कि आप जब काउंसलिंग करने जाओगे तो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो जो डीम्ड यूनिवर्सिटी के MGM में इन तीनों कैंपस में कहीं पे भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसकी काउंसलिंग कहाँ पे होगी, इसमें से ज़्यादातर बच्चों को पता होगा, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। इसकी काउंसलिंग को होस्ट करेगा MCC, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट है mcc.nic.in। पहली काउंसलिंग इसी की होगी। जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, डीम्ड को सेलेक्ट करना है और 2,05,000 रुपीज़ का पेमेंट करना है। 5,000 रुपीज़ एज अ काउंसलिंग फीस एंड 2 लाख रुपीज़ एज अ कॉशन डिपॉजिट, जो कि आपको बाद में वापस मिल जाते हैं। उसके बाद जैसे नोटिस के अकॉर्डिंग आपकी चॉइस फिलिंग एक्टिविटी आ जाती है। अगर आपका प्री डिसाइडेड है कि आपको MGM में ही जाना है तो आप सिर्फ MGM कॉलेज को फिल करें। अदरवाइज इफ़ यू हैव टू ऐड सम मोर कॉलेजेस, आपसे ऊपर या नीचे और भी कॉलेज लगा सकते हैं और साथ में बीच में MGM मेडिकल कॉलेज को लगा सकते हैं। ठीक है, MGM में बेसिकली औरंगाबाद का मेन कैंपस है, उसके बाद मुंबई का कैंपस है और थर्ड जो लास्ट कैंपस आया था वो लास्ट ईयर ही आया था वाशी का। उसके बाद भी इसका कट ऑफ काफ़ी ऊपर था। अब पहले फ़ीस देख लेते हैं। तो फीस तीनों की ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट है। तीनों की फ़ीस 21 लाख रुपीज़ की है और इस कॉलेज के अंदर कोई भी एनुअल इंक्रीमेंट 5%, 7%, 10% का एनुअल इंक्रीमेंट नहीं लगता है। तो 21 लाख रुपीज़ की फ़ीस चार्ज करता है 4.5 साल के लिए हिसाब से। तो पहले 4 साल में 21 देना रहता है और लास्ट के में आपको 10.5 लाख रुपये देना रहता है। तो ट्यूशन फीस का जो पार्ट पड़ता है वो 94.50 का पड़ता है। 90,000 का इसका मेस पड़ता है और 1,92,000 रुपीज़ का इसका हॉस्टल का चार्ज पड़ता है। तो लगभग मेस का जो चार्जेस बैठ जाता है आपका 4.5 लाख रुपये का बैठ जाता है टोटल कोर्स का, और 9,60,000 रुपये का आपका इसमें टोटल इसका चार्ज पड़ जाता है हॉस्टल का। इसके अलावा फर्स्ट ईयर में एलिजिबिलिटी फ़ीस 1,05,000 रुपये की लगती है और लाइब्रेरी की फ़ीस आपकी 80,000 के आसपास पड़ जाती है। तो 1,17 रुपीज़ में इसका टोटल पैकेज आता है इंक्लूडिंग ऑल कॉस्ट। तो अगर बाकी के कॉलेज से कंपैरिजन करें, भारतीय विद्यापीठ, वर्धा हो गया, DY पाटिल हो गया, जो महाराष्ट्र में जितने भी डीम्ड कॉलेजेस हैं एक्सेप्ट परवरा लोनी एंड सिम्बायसिस, तो ये थर्ड मोस्ट कैंपस है जो कि हमको चीपर पड़ता है। 1,17 रुपये का टोटल कॉस्टिंग आती है इस कॉलेज के अंदर। अब इसके कट ऑफ के ऊपर बात कर लेते हैं। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में लास्ट ईयर जो मैनेजमेंट कोटा में जो सीट हैं 170 सीटें मैनेजमेंट कोटा में आती हैं और 30 सीटें NRI कोटा में आती हैं। लास्ट ईयर फर्स्ट राउंड में 397 पे ये मिला, सेकेंड राउंड में यही कॉलेज 439 पे मिला, थर्ड राउंड पे 555 पे मिला और सीटें ख़त्म हो गई। तो इसकी जर्नी हमने देखा कि 400 से लेके 555 तक जाती है। इस साल भी फर्स्ट राउंड में ये कॉलेज 410-420 नंबर तक मिल सकता है और जैसे जैसे राउंड बढ़ेगा ये लगभग 690 तक ये कॉलेज 590 तक ये कॉलेज जाने की चांसेस रहेंगे। तो अगर आपका स्कोर 420, 430, 440 नंबर का है और आप MGM के इंटरेस्टेड हैं तो हमको क्या करना चाहिए, हमको फर्स्ट राउंड में इस कॉलेज को ऑप्ट कर लेना चाहिए, MGM मुंबई को। अगर औरंगाबाद के कट ऑफ के ऊपर देखें तो कोई खास डिफरेंस नहीं है कट ऑफ में। फर्स्ट राउंड में 383 पे अलॉट हुआ, 4 राउंड पे 428 पे अलॉट हुआ, थर्ड राउंड पे 431 पे अलॉट हुआ और स्ट्रे राउंड में 518 नंबर पे ये कॉलेज अलॉट हुआ। इस बार भी एक्सपेक्टेड है कि नियर अबाउट 395 से 400 मार्क्स तक ये फर्स्ट राउंड पे अलॉट हो जाना चाहिए और सेकंड राउंड में एडिशनल इसको लगभग 40 नंबर के हाई पाएगा तो 440 नंबर तक चला जाएगा। थर्ड राउंड में और ऊपर जाना चाहिए नियर अबाउट 490 तक और लास्ट राउंड में ये कुछ भी स्कोर तक जा सकता है, 540 भी जा सकता है, 550 भी जा सकता है। तो इससे हम ये चीज़ सीख सकते हैं कि जो पहला राउंड है डेट इज़ द गोल्डन राउंड। अगर हमको अपना भी कोई भी कॉलेज फिल्टर आउट करके चॉइस फिलिंग में जाना है तो फर्स्ट राउंड में हमको मेन जो है कम कट ऑफ में उठाने का मौका मिलता है। जैसे जैसे राउंड आगे बढ़ते जाएंगे सीट उसमें कंप्रेस होती जाएंगी, सीटें बच्चे उठाते जाएंगे, सीटें कम होती जाएंगी, बच्चे स्ट्रेस में आते जाएंगे तो कट ऑफ आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये औरंगाबाद का कैंपस है। और जो वाशी का जो लास्ट ईयर कैंपस आया था 2023 के अंदर, उसमें नया कॉलेज होने के बाद भी अच्छा ब्रांड है, अच्छा इंफ्रा लेके आया था, इसलिए इसको भी 200 सीटें मिली हैं, 170 एज ए मैनेजमेंट सीट एंड 30 सीट एज ए NRI। तो इसमें भी कट ऑफ काफ़ी ऊपर चले। फर्स्ट राउंड में 354 पे चला, सेकंड राउंड में 388 पे,
थर्ड राउंड सीधा 506 पे और फोर्थ राउंड 519 पे ये गया। तो ये कॉलेज नया होने के बाद भी काफ़ी डिमांड में, इस बार भी तो नियर अबाउट 380 390 पे फर्स्ट राउंड पे ये कॉलेज अवेलेबल रहेगा। सेकंड राउंड पे ये भी कॉलेज नियर अबाउट 400 के अबव चला जाएगा, 410 415 के आसपास जाएगा, और लास्ट होते हुए हमने देखा कि ये कॉलेज 500 भी क्रॉस डेफिनेटली करने वाला है। तो ये टोटल MGM का हो गया। MGM इज़ अ वेरी गुड ब्रांड ऑफ महाराष्ट्र। तो हम अगर MGM में आप इंटरेस्टेड हैं तो ये इसकी फ़ीस लगभग जो टोटल पैकेज बैठेगा, तीनों का एक ही पैकेज है, तीनों में से कोई भी आप कैंपस लेते हो, औरंगाबाद, वाशी या मुंबई, तो तीनों में 1 करोड़ 17 लाख रुपए का टोटल कॉस्टिंग आती है, इंक्लूडिंग हॉस्टल, मेस, डिपॉजिट, ट्यूशन फीस, एवरीथिंग। और पर ईयर की फ़ीस आपकी 21 लाख रुपीज़ की आएगी। 1,90,000 का हॉस्टल और 90,000 का आपका मेस, तो नियर अबाउट 270 का हॉस्टल एंड मेस आता है। तो पर ईयर का अगर हम कॉस्टिंग देखते हैं तो पर ईयर आपका बनता है 23,70,000 रुपये आपको हर ईयर इसमें इन्वेस्ट करना रहता है, और फिर उसके बाद आप यहाँ से स्टडीज़ कर सकते हैं। तो हमने देखा MGM की काउंसलिंग MCC पे होगी, MCC.nic पे जाके रजिस्ट्रेशन करना है, 2,05,000 का पेमेंट करना है, उसके बाद चॉइस फिलिंग में इस कॉलेज को फिल करना है। कॉलेज अलॉट हो जाता है तो अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करना है, उसके अंदर टाइम पीरियड लिखा रहता है कि 4 दिन या 5 दिन का आपको टाइम दिया जा रहा है, एंड इन दैट टाइम यू हैव टू रीच टू द कॉलेज। आप कॉलेज जाके डॉक्यूमेंटेशन करते हो, और जो आपको ट्यूशन फीस का पार्ट है उसको डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा या RTGS एंड NIFT के द्वारा पेमेंट करते हैं। और सेकंड राउंड में इस कॉलेज के साथ सेटिस्फाइड हो, ठीक है। अगर सेकंड राउंड में चाहते हैं कि इस कॉलेज को होल्ड करके और बेटर कॉलेज के लिए जाएं, तो फिर अपग्रेड के लिए चॉइस फिलिंग और कर सकते हो, और उसमें अपने डिजायर्ड कॉलेजेस को फिल कर सकते हो फ्रेंड। तो ये हमने बात कर ली मैनेजमेंट कोटा के लिए। अब इसमें हमने देखा कि हर तीनों कैंपस में 30 सीट ईच हैं NRI कैटेगरी के लिए। NRI कैटेगरी के लिए जो इसकी फ़ीस है थोड़ी $45,000 की फ़ीस है। $45,000 के हिसाब से लगभग 1 करोड़ 60 लाख के आसपास का इसका खर्चा आता है। और इसमें जो है मुंबई के लिए, मुंबई में लगभग 220 नंबर के ऊपर NRI कोटा से सीटें मिल जाती हैं। औरंगाबाद में लगभग 200-180 नंबर तक सीटें मिल जाती हैं, और वाशी के अंदर आपको जस्ट क्वालिफाइड के अंदर सीटें मिल जाएंगी। तो किसी का स्कोर कम है और आप NRI स्पॉन्सर है आपके पास, तो NRI कैटेगरी से 200-180 मार्क्स पे भी आप MGM सेलेक्ट कर सकते हो। आपके स्कोर के हिसाब से आपको कैंपस मिलेंगे, बिकॉज ज़्यादातर बच्चे NRI में MGM मुंबई को लेना चाहते हैं। मुंबई का अलॉटमेंट अगर देखा जाए तो नियर अबाउट 220 के नीचे मुश्किल से ही मिल पाता है। औरंगाबाद वाला कैंपस आपको 180-190 तक मिलने की चांसेस रहेंगी, बिकॉज अलॉटमेंट आपका कोर काउंसलिंग के ही थ्रू आएगा, तभी आपका जेन्युइन एडमिशन है। और वाशी जो नया कैंपस है उसमें आपको थोड़ा सा 170-160 नंबर तक भी मिल सकता है। और ये भी देखा गया कि काफ़ी कॉलेजेस महाराष्ट्र के और बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जिनकी NRI की फीसेस काफ़ी ज़्यादा हाई पे, 1 करोड़ 70 लाख, 1 करोड़ 80 लाख, 2 करोड़ 3 लाख रुपये, 3 करोड़ के अबव दी जाती है। तो काफ़ी कॉलेज इन जो ट्यूशन फीस है इसमें अपना डिस्काउंट भी ऑफर करते हैं। सो इफ़ यू आर कॉन्टैक्टिंग विद द कॉलेज, तो आप शुरुआत से बातचीत कर लेते हो कॉलेज से बिफोर चॉइस फिलिंग, तो आपको यहाँ पे एक हैंडसम डिस्काउंट भी मिल सकता है। एडमिशन भी होगा और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो काउंसलिंग का जो कोर कॉन्सेप्ट होता है कि जो अलॉटमेंट ऑफ द सीट है वो पार्ट रहता है आपका DGME का, डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन का। वो आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी पेमेंट करना, चॉइस फिलिंग करना, अलॉटमेंट लेटर देना, वो वहाँ का काम है। एंड कॉलेज का इन्वॉल्वमेंट इसमें बस यही रहता है कि जो आप अलॉटमेंट लेटर लेके आ रहा है DGME से, उसका एडमिशन लेना, एंड दे कैन गिव सम डिस्काउंट इफ़ रिक्वायर्ड। अगर वो डिस्काउंट दे सकते हैं, इतना ज़्यादा डिमांड नहीं है तो वहाँ पे डिस्काउंट मिल सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी MGM की काउंसलिंग होगी फ्रेंड्स। तो ये कुछ मेजर जो डीम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो उसको स्टूडेंट मेजरली सेलेक्ट करते हैं, उसके 1-to-1 सेशंस हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले आप मणिपाल का सेशन है वो देख सकते हो, हमदर्द मेडिकल कॉलेज के बारे में देख सकते हो, भारतीय विद्यापीठ के बारे में देख सकते हो। कल के सेशन में हमने बात करी थी सिम्बोसिस और परवरा लोनी की। और जो कुछ इंपॉर्टेंट कॉलेजेस हैं कर्नाटका के, जैसे JSS मैसूर हो गया, KD बेलगांव जो कि मच डिमांडेड मेडिकल कॉलेज है वो हो गया, KS हेगड़े हो गया, इनको कवर करेंगे। उसके बाद फिर हम स्टेट में काफ़ी स्टेट्स कवर कर चुके हैं। उसके बाद जो बाकी रिमेनिंग स्टेट्स है स्टेट काउंसलिंग तरफ जाएंगे कि स्टेट काउंसलिंग में कौन से स्टेट में किस नंबर तक क्या उनसे बच्चे को इनरोल करना चाहिए जहाँ पे उसको 100% सीट मिल जाए फ्रेंड। और बाकी सब जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट eduaccess.com पे जाके विजिट कर सकते हो, जहाँ पे ऑल इंडिया कोटा, डीम्ड, ESIC, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज, DU, IPU, इंडिया के सारे स्टेट्स के पिछले 4-5 साल के कट ऑफ अवेलेबल है, सारे कॉलेज के नाम अवेलेबल हैं।
उनकी सारी ट्यूशन फीस अवेलेबल है, तो वहाँ से सारी प्रिपरेशन अपनी काउंसलिंग की आप अच्छे से कर सकते हो। ये सारी जानकारी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ अगर जब काउंसलिंग करने जाओगे तो बिल्कुल लेमन की तरह आपकी काउंसलिंग नहीं होगी, एक अच्छी तैयारी रहेगी तो एक अच्छी काउंसलिंग करेंगे, मिस गाइड नहीं होंगे और एक्यूरेट जगह पे जाकर रजिस्ट्रेशन करोगे, पजल में नहीं फंसोगे। काउंसलिंग का एक जो पजल होता है कि ये फॉर्म फिल करूँ कि वो फॉर्म फिल करूँ कि वो फॉर्म फिल करूँ, यू मस्ट बी नोइंग कि आपका जो स्कोर आया है, आपके स्कोर पे आपको कौन से फॉर्म को फिल करना है जहाँ पे आपको सीट मिल रही है। अननेसेसरी हमको अपना अमाउंट नहीं ब्लॉक करना है, 2-2 लाख रुपए का यहाँ का भी फॉर्म फिल कर रहे हैं, वहाँ का भी फॉर्म फिल कर रहे हैं। दिस इज़ हाउ यू हैव टू अप्रोच फॉर द काउंसलिंग। इसके बाद भी अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, यू आर ना लाइक कंडीशन ऑफ डिलेमा, आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो इन दैट कंडीशन यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम। वी आर हियर टू गाइड यू फॉर द काउंसलिंग। And this is all for today, friends. Thank you so much for watching us and all the very best for your neat result, friends. Thank you so much.